ਆਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਰਾ देख के तेरा भूल गया सारा जमाना हारा वाले आवे तू केड़े अरश दा तारा मेरी दुनिया औथे वसदी जिथे बसन हारा वाला दस हारा वाले आवे ਇਹ ਨਾ ਤਾਲ ਸੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਬਸਨ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲਾ ਦਸ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਰਾ पाके दर्शन तेरा पाके तेरा दर्शन सोरा सोना शुद्ध बुल पाके तेरा दर्शन सोना
क्या मांगता है ये? सतनाम सतनाम सतनाम। इसको मन सुनता नहीं। जो लोग अभ्यास नहीं करते हैं ना, वो सत्संग उनको अच्छा नहीं लगता है। वो मन की रेंज के अंदर ही रहते हैं। अब मनमुख की बात आ गई। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। सत्संग में आने से कितने पुण्य बनते हैं। चलो आप आ गए ना, तो आप मुखिया है, वो आपके आने से सारे तर जाएंगे। तो संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त तरुण सौ सौ यज्ञ समान। कितने पुण्य बनते सत्संग में आने से। पाप धुलते हैं एक घड़ी आदि से पुण्य आद। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। और अपने गांव में नहीं आ सकते हैं। अगर और कोई प्रोग्राम होता तो सारे ने पहुंच जाना। तो वहाँ देखो कितने मंद भाग ऐसे लोग। आप इनको समझाते नहीं हैं। क्या समझाते हैं यार। देखो पता नहीं आप मेरे से अक गए हैं। हाँ चलो अब अगले साल में आएंगे, सन 25 में। हाँ तो सत्संग में नहीं जाएंगे, बताओ क्या होगा आपका। बैठकर पुण्य खाते हो। आप खाओ भी और पुण्य बनाओ भी। तो बड़े भाग से मिलता। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भवंगा। बड़े भागों के नाल सत्संग मिलता है। फिर हम लोग कह देते हैं कि हमारे भाग में नहीं था, फिर भाग को दोष लगाते हैं। ठीक है नहीं। तो ऐसे नहीं भाग बनाने पड़ते हैं। ठीक है नहीं। चलो कोई घर में कोई ऐसी कोई बात हो, फिर तो बंदा नहीं आ सकता। जैसे इनके कल गऊ गिर गई थी पहाड़ी से, तो इनको मजबूरी थी। तो ऐसी मुश्किलें आती हैं। कोई बात नहीं, सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। कोई संत महात्मा आया हो। हमारे गुरु महाराज जब आते थे ना, गांव के गांव जाग जाते थे। हम 15 दिन पहले ही सारे गांव में घूमना। हमारे पास तो पहले साइकिल भी नहीं होता था, गाड़ी का तो आप ना ही छोड़ दो। गांव गांव में जाके कहना। फ़ोन भी नहीं था उस समय। मैंने एक फ़ोन लिया, पता नहीं कौन से सन में, वो किसी ने उठा ही लिया इनके उधर लक्की के गांव में। मेरा फ़ोन था, उसने उठा लिया। दूसरे दिन पुलिस पकड़ के ले गई उसको, पता नहीं और काम किया। अब मिला मेरे को बहुत साल बाद। एक दिन आया था मत्था टेकने के लिए। मैं कोई बात नहीं, तेने एक फ़ोन चुका, महाराज ने पता नहीं हमारे को कितने फ़ोन दे दिए। तो सत्संग में सत्संग मत छोड़ो। गांव में ही तीर्थ है जहाँ सत्संग लगता है। अर्थर तीर्थ गुरु के चरणों में ही पर बहुत अनंत। सत्संग में जीव वही आता है जिस पर महाराज कृपा कर दो। यानी जो सत्संग में नहीं आते हैं, नाम लेके भी नहीं, हम लोग उन पर कृपा नहीं है, यही हो सकता है। ठीक है नहीं। मैं रोज़ देखता हूँ जब आप करते हैं ना शनिवार को सत्संग, पूरा परा होता है इनके। औरतें सब गीत ही गाती हैं, भजन ही बोलती हैं। अब सत्संग दो उनको, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा। कि जो लोग भजन नहीं करेंगे उनको नहीं ये चीज़ अच्छी लगती है संतों की सत्संग। आपने जो भजन बोला था, क्या बोला था? सचखंड तो दूर है, सत्संग आ जाओ। ठीक है नहीं। तो इसने कहा कि बच्चों का भी, परिवार का भी, सारे के वो लिखा हुआ इसने बोल दिया है। ये बहुत ऊंची बात है। जिस समय विराग आ जाता है ना, वो कहते हैं कि ये सब स्वार्थ के हैं, मन विराग में हो जाता है। भजन बोलना जरूर है, उस पर हमने अमल भी करना है। ठीक है ना। आप बोलो, उस पर अमल करो, आप निकलने की कोशिश करो। शरीर तो इनमें रहेगा ना, आत्मा से, रूह से निकलने की कोशिश करो। कि आपकी उम्र अभी छोटी है, आप बहुत भजन कर सकते हो।
मैंने देखा है ना, जो भजन करते हैं उनको बच्चे भी नहीं तंग करते हैं। आदमी तो आपके बड़े बढ़िया है, हैं? मैंने देखा है वो लड़का, एक तो पवन है, दूसरे का नाम क्या है, टिंकू। आदमी बढ़िया है, ये बंदा शरारती है। देखो, भजन करने से बच्चे भी शांत हो जाते हैं कि माता पिता का उनको संस्कार मिलते हैं। भजन ऐसी चीज़ है, जब मन शांत हो जाता है तो बच्चे भी शांत हो जाते हैं। तो सत्संग में आने से होता है, भजन करने से। तो गुरु साहब हमें वो समझा रहे हैं कि मनमुख लहर घर तज बगीचे अबरा के घर हेरे। यानी मनमुख लोग कीर्तन भी करते हैं, मंदिर में पूजा भी करते हैं, वो खाना खुना भी खिलाते हैं, जैसे कन्या को किसी और को खिला दिया, ठीक है नहीं, पता नहीं दान पुण्य भी करते हैं। पर वो ख्वार होंदे रहते हैं, उनको टिकाना नहीं मिलता, क्योंकि मनमुख है वो, कि मन के कहने से वो कर्म करता है। तो जो गुरु मत द्वारा कर्म करोगे उसका फल बहुत बड़ा है। राम राम सारी दुनिया कर रही है, फिर भी राग द्वेष ईर्ष्या कर रही है, एक दूसरे को मंदा बुरा भला कह रहे हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं तीसरी बात से, राम राम सब कोई कहे, कहाँ राम न होए, गुरु प्रसादी नाम मन बसे, तब फल पावे कोई। गुरु के बताए युक्ति अनुसार आप भजन करोगे ना, उसका फल आपको बहुत मिलेगा। मन का कहना हम मानते रहें, ठीक है ना, आज तक मन का कहना माना, अभी भी मानते हैं। तो अब मन को मनाओ ना अपना कहना। मन कहता है सो जा, नहीं सोना है, ठीक है नहीं, और समय लगाओ, मन का कहना ना मानो, ठीक है नहीं। तो मन का कहना मानते हो, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मारे गए मुल्ला का जी शेख। वो अपना घर छड़ के अपना के घर हेरे दूसरे के घर देखता है जाता है। अपना घर क्या है, जो आप बोल रही थी लड़की, क्या नाम तेरा, कमला, बीना, निर्मला, नहीं उनका पीछे कोई लड़की का। देखो कितना तंग कर रहे हैं इसको, ये भजन नहीं करती है। जब भजन करने लगी ये बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। गीत गाने से नहीं बनती बात, गाने से क्या बनता है जी। रोटी का गान गाओ और किसी चीज़ का गान गाओ, नहीं बनेगी बात जब तक उस काम को नहीं करोगे। तो इसलिए अपना घर छड़ के दूसरे के घर हेरे घूमता है, यानी अंतर्मुखी नहीं होता है। अपना घर छड़ के दूसरे के घरों में जाता है, जिस काम के लिए वो काम नहीं करता है और काम करता है। हमारा घर जो है वो सचखंड है। देखो, अगर घर में जाना हो तो आप चल कर जाएंगे ना या गाड़ी पर जाएंगे, गाड़ी पर आए हुए हैं आप पैदल नहीं चलते तो वहाँ चल कर जाना पड़ेगा घर में, उस घर में भी चल कर जाना पड़ेगा। गुरु साहब फरमाते हैं, जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माही, जिथे जाए तुद बरतना तिसकी चिंता नहीं। जो कर छोड़ना है हमने, कितने दिन रहोगे इसमें, ये तो छोड़ना पड़ेगा, उसकी तैयारी करो। जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माही, जिथे जाए तुद बरतना तिसकी चिंता नहीं। जहाँ आपने जाना है उसकी बिल्कुल चिंता नहीं बंदा करता है। भजन करो, इसको खोलो, ये है रास्ता। हो बगैर चले थे, देखो अगर चवारे पर चढ़ना तो पौड़ी चढ़नी पड़ती है नहीं, पौड़ी उठ के चढ़ोगे वहाँ, ठीक है नहीं। तो इसको खोलना पड़ेगा, तो अंदर रास्ता खुलेगा। ये जाता सीधा सुषमा नाड़ी से रास्ता। आगे बड़ा खतरा है, पहले अंदर नहीं जाते हम, आगे बहुत खतरा है। वहाँ गुरु शब्द गुरु संभालता है आत्मा को,
वो आत्मा को लेकर जाता है। जो आपको धुन का मार्ग देते हैं ना, तो वो शब्द रूप होके गुरु अंदर संभालता है, नहीं तो अंदर भी चल रहे आत्मा आगे नहीं जा सकती है, वहाँ शब्द गुरु संभाल लेता है आत्मा को। इसलिए लिखा हुआ गगन मंडल विच चमके बिजली घट विच लश्का मार रही, अखियाँ पीछे सदगुरु बैठा तू जरा भी ध्यान जमाया नहीं। अब आप भजन समाधि योग के भजन नहीं आप बोलते, ठीक है नहीं, उसमें बहुत भजन है। पहले हम वही भजन बोलते थे, महाराज जी भी वही बुलाते थे कि उसमें वो गागर में सागर भरा हुआ है, इसने बढ़िया भजन हो। तो आप इसको खोलो वज्र कपाट को, बाहर ही पूजा कर रहे हो, कल माता ने आके भी नहीं कहा कि कुड़िए तेरा क्या हाल है, तेरे को कहता है मैं। जो बारी है वो कब अंदर जाएंगे बताओ? अंतर्मुखी पूजा करो। पूजा क्या है? अपनी सुरति को अंदर जोड़ना, परमात्मा की असली पूजा ही है। रिद्धि सिद्धि तो आपकी सेवा करेगी, प्रभ के सिमरन रिद्धि सिद्ध नौ निध। रिद्धि सिद्धि सेवा तो है, महाराज के दरबार में लक्ष्मी सेवा करती है। मैं आपको भजन सुनाऊंगा हो, बाल में बड़े बड़े देवता वहाँ चौकीदारी करते हैं। ब्रह्मा जी टहल करते वहाँ, ब्रह्मा बा के बने टहल बा विष्णु करे चरवाई। शिव जी कतवाल है वहाँ उस परमेश्वर के दरबार में। अब संतों की बात कौन मानता है? वो नीचे की ओर जाते हैं लोग। ग्रह धर्म गवाए सतगुरु न भेटे दुर्मत घूमन करे। और घूमन करे मेरे तय अपना धर्म भी गवा लेंदा है, अपना धर्म छोड़ के और करना, क्योंकि हम नाम की कमाई करने के लिए आए हैं। देखो गुरु साहब ने फरमाया है, भई प्राप्त मान के धोरिया। आगे आगे हो जाओ, इतने हो जाओ, आगे हो जाओ बेटा। संदीप क्या नाम इधर? दीपक आ जा भाई, देखो आगे हो जाओ ना, तो भी हो जा, आगे हो मुंडिया। किंजल नाम उल्टा उल्टा धर्म गवाए सतगुरु ना भेटे दुर्मत घूमन केरे। और जिस काम के लिए आया है वो तो काम इसने किया नहीं है। भाई प्राप्त मान के देहवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। प्रभु ਨੂੰ मिलने के लिए आया था, दूसरे पासे घूमता है, घूमन घेरी में फंस गया है। सतगुरु के साथ मिलाप नहीं है, सतगुरु ना भेटे दुर्मत घूमन के। जब तक सतगुरु नहीं मिलता है, जब तक आत्मा घूमन घेरे में रहेगी, 84 से नहीं बच सकती। सतगुरु 84 से काट देते हैं उसको, बंदी छोड़ कहते नहीं है कबीर पंथी है, सत साहब बंदी छोड़। बंधनों से मुक्त करने वाले सतगुरु है। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। ज्ञान की आग लग गई घट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गए जी। जहाँ भंडारा होता है ना, या तो वहाँ कहना पड़ता है कि आज हमारे घर में भंडारा है, ठीक है नहीं, तब इसलिए नीलोकी आते हैं। यहाँ का रिवाज होगा ना, ऐसे ही है, तेरे को पूछा ऐसे नहीं है, मैसेज डालते हैं, हाँ आ तो जाते हैं। तो सतगुरु जब तक नहीं मिलते हैं, जब तक आत्मा का घूमन घेरे नहीं मुकेगा, 84 में भटकती रहेगी आत्मा। इसलिए सतगुरु की शरण जाओ, अपने जीवन को सफल करो, कि यही मौका है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार। घट भीतर तू देख विचार, कहे कबीर जित के हार। बहुवी जी के हो पुकार पुकार। कबीर साहब जी कहते अंतर की ओर हो, बारी मुखी क्या बनेगा? अवस्था नहीं बनती है जीव की जब तक अंतर्मुखी नहीं होता है। दिसंतर भवे पाठ पढ़ पढ़ थका, 10 दिशा च घूमता है, पाठ भी पढ़ता है। हाँ देखो नुक्ते दे महाराज ने बात बचन लाना है। दिसंतर भवे यानी फिरदा, पाठ पढ़ थका, तृष्णा होए बधेरे। वो तृष्णा नहीं जीव की खत्म हुई, पाठ भी पढ़ा, 10 दिशा में घूमया, तृष्णा नहीं जीव की जाई। तृष्णा एक ऐसी भूख है, प्यास है, कभी जीव तृप्त नहीं होता है सारा कुछ, फिर भी तृप्ति नहीं है। इतना पाठ भी पढ़ा, 10 दिशा में घूमया, सब जगह गया, मगर तृष्णा जो और तृष्णा होगी,
जितनी तृष्णा होती है उतना जीव फंसता जाता है। कच्ची पिंडी शब्द न चीने उधर भरे जैसे ढोरा। कहने एक शरीर है, कच्ची पिंडी है शरीर, थोड़ी जी ठेस लगी, एक्सीडेंट होया, मर गया। शब्द न चीने, शब्द की पहचान नहीं है कि शब्द की पहचान होगी सदगुरु से। उधर भरे जैसे ढोरा, उधर कहते हैं पेट को, ढोरा कहते हैं पशु को, कि नाम की कमाई करने के लिए आया था, पशु की तरह पेट ही भरता है। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन न नारी, हरि भजन करो सुखकारी। पशुओं की तरह पेट न भरो, सतगुरु की शरण जाके नाम की कमाई करो। आप कहते हैं कि आदमी को पूछ कर नाम लेंगे, जिस दिन मरना होएगा उस दिन पूछना कि दीपक के पापा मैं मर जाऊँगा कि नहीं, फिर कोई नहीं रखेगा। ये तो अपने लिए है बेटा, ठीक है नहीं। आप लोग सेवा करते हैं, आपके घर में है तब हम बात करते हैं, ऐसे थोड़ा सड़क पर चलते हम ऐसे लोगों को कहते हैं। आपके घर में आना साधु संतों का कोई मामूली बात थोड़ा है, ये तो प्रभु की कृपा से है। देखो लिखा है, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए, सत्संगत हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए। पुराने ज़माने में है ना, संतों को ढूंढते थे, संतों के पास जाते थे। अब संत, ये कलयुग इतना बढ़िया युग है, संत घर घर में आते हैं। अब देखो गांव में आए हुए हैं फिर भी इतने सत्संगी है, पता नहीं कितने को नाम दिया। बस देखो, कोई कहता है मेरे को थकावट है, सुबह आऊँगा मैं, कल आऊँगा, बताओ। अगर घर में कुछ हो जाए, देखो रात को आपको दौड़ धूप लग जाएगी। इसे कर्म करता हमारा सत्संग से एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संग साध की कटे कोटि पराध। करोड़ा कर्म करते हैं जीव के, कर्मों के बंधन में हम लोग। कर्म करता है यहाँ जीव का, नाम जपने से, सत्संग में आने से। कहाँ कटेंगे वो? घर में पेट भर के। हाँ नहीं है कोई तो घर में रहता है ये बंदा। तो ये पशुओं की तरह पेट पड़ता है। बाबा ऐसी रब्त रवे सन्यासी। अब सन्यासियों की बात है, सन्यासी किसको कहते हैं? कहना हम तो सुने, गुरु के शब्द एक लिप लागे, गुरु के शब्द द्वारा एक लिप लग जावे, तेरे नाम रहते त्रिपतासी, उसको सन्यासी कहते हैं। बाबा ऐसी रब्त रवे सन्यासी, और गुरु के शब्द में जुड़े रहते हैं, तेरे नाम रहते त्रिपतासी। कोल गेरू रंग चढ़ाया, कपड़े रंग के मांगते नहीं है, मेरे वर्गे मांगते हैं। कोल गेरू रंग चढ़ाया, बासर पेख पकारी, पेख बना लिया, पेख दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन, अंत काल काती कटे बस बास नरक मिलीन। वो बचते नहीं है, गेरू ने कपड़े रंग लेने, साधु बन गए। अलख रंजन माई कुछ उसको देती है तो कहते तेल भी दे दे, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। तो महाराज कहते हैं गेरू कोल गेरू रंग चढ़ाया, बासर पेख पकारी, यानी मंगने में चढ़ गया। कपड़ फाड़ बनाई खिंदा, खिंद होती है ना ऐसे, वो कपड़ा पाड़ के ना ऐसे गल में लटका लेते हैं आगे पीछे। कपड़ पाड़ बनाई खिंदा, झोली माया तारी, झोली उन्हें माया दी बना ली। झोली ला के आंदे नहीं है, घर घर मांगते हैं वो, झोली माया तारी। कर कर मंगे जग प्रमोदे, मन अंधे पतहारी। वो मन का अंधा है, कर कर मंगदा है, मन अंधे पतहारी। कहने हे मन के अंधे, तू इज्जत भी हारती अपनी। दूसरे को समझाता है अपने अंदर अंधेरा है, यानी दूसरे को समझाता है कि ऐसे करो, तो आप नहीं करता है। आप जपे अबरा नाम जपावे, आप भी जपे दूसरे ने भी नाम जपावे। कर कर मंगे जग प्रबोधे, है मांगता है, दूसरे को उपदेश करता है।
मन अंधे पतहारी परम भुलाना शब्द न चिन्हे जुए बाजी हारी। उसने अपने मनुष्य जन्म की बाजी को हार दिया जिसने नाम नहीं जपा, सतगुरु की शरण नहीं गया है। हम लोग अपने जीवन की बाजी हार दी है। देवता रही शरीर को लोच रहे हैं। शास्त्र कहते हैं इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। देवी देवते भी शरीर को लोचते कि इसमें मोक्ष मोक्ष मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पुलोक सारा। जिसने मनुष्य जन्म में आके पुलोक का सुधारनी साधना नहीं की, समझो उसने अपना मनुष्य जन्म ही बेकार कर लिया है, उसकी सज़ा मिलती है। फिर परम पुलाना शब्द न चिन्ह जुए बाजी हारी। शब्द को पहचानता नहीं है। अंदर अगन ना गुरबिन बूझे, बाहर पुर तापे। पुर बाहर धूनियाँ तापता हो बंदा। धूनी 5 धूनियाँ ऐसे करके ना 4 धूनी लगानी। मैंने देखा है कि मैंने यूट्यूब का भी देख लेता हूँ मैं, उसमें वो ऐसे होते हैं ना वो गोबर के उपले, क्या बोलते हैं आप उसको, पाथियाँ, गोईटे। हाँ, ये गोटू भी बोल देते हैं छोट कर देहात में, साढ़े गोटे बोल देते हैं। अब कोई नहीं चुगता। पहले पुराने ज़माने में गोटे चुगते थे। ते जब पशु चुगते थे ना खेतों में। हमारे ज़मीन गांव में इतनी थी जो वहाँ पशु चढ़ते थे। अब वो ज़मीन भी नहीं रही, वो जनता बढ़ गई। 2-2 4-4 खेत है लोगों के पास, आगे 2-2 बच्चे हो गए, फिर वो भी नहीं। फिर कोठे पर बीजेंगे कणक, गमलों में लाएंगे बैंगन। मैंने देखे गमले में बैंगन लगाए हुए हैं, धनिया लगाया हुआ है, लहसुन लगाया हुआ गमले में लोगों, जिसके पास ज़मीन नहीं है। आपने देखे नहीं है? कहाँ देखा? पथरेड़ी में गीता ने लगाए गमले में बैंगन धनिया। जमीन उनके पास ज़मीन नहीं है, वो उतनी है जितना आश्रम में। हमारे पास वहाँ खेत भी है। गाँव में तो हम कोई बात नहीं, गाँव तो हमें झगड़ा हो गया। हमारे उधर भी है, मास्टर जी लगाते हैं वहाँ प्याज पूज, अभी लगाया इन्होंने। तो ऐसे ही हो गया। तो धूनियाँ 4 धूनी लगा के फिर गर्मी को बैठते हैं सूरज। 5वीं धूनी हमारे कहने धूनी तो कर लगाता है, देखो लिखा हुआ ने अंतर अगर न गुर भी न बूझे। तो जी अंदर अग्नि है वो तो मन की अग्नि तो बुझती नहीं है, और धूनियाँ तापता है। अंतर अग्नि ना गुरु भी न बूझे, बाहर पूर तापे। तेरी अंदर की अग्नि तो जाती नहीं है। विषय विकारों की अग्नि जो है बाहर तो अग्नि तापता है, गुरु भी नहीं हो बुझेगी अंदर की अग्नि। गुरु सेवा बिन भक्ति न होवे, क्यों कर चिन्ह से आपे। जब तक गुरु की सेवा नहीं, नाम की कमाई नहीं करता, अपने आप की पहचान नहीं होगी। जब तक अपने आप की पहचान नहीं होती है, जब तक आपा भाव नहीं निकलता है। जब तक आपा भाव है, जब तक रास्ता बंद रहेगा। ये नाम की कमाई से निकलेगी कि मैं करता हूँ। नाम की कमाई करोगे तब आपा भाव निकलता है, फिर परमात्मा रहता करने वाले। देखो किसी ने लिखा गुरु साहब ने कि करे करावे आपे आप, मान सजे के कसू न हाथ। कि ये अवस्था है कि मेरे को तो जस मिलता है, करने वाला परमात्मा है। कई भक्त भी कहते थे कि ये तो महाराज की कृपा, भाई हम इतना लायक नहीं थे, तो ये तो महाराज की कृपा है। ठीक है नहीं? आपके पास देखो बहुत सुंदर मकान है, होना भी चाहिए सबके पास। ये पिछले पुण्य आप लोगों के, ठीक है नहीं? हाँ, बैठ के खा लेगी फिर मुक जाएंगे। आगे के लिए बनाने पड़ेंगे, सत्संग में जाना पड़ेगा, नाम जपने पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। आज तो हम आ गए, तेरे को सेवा तो मिल गई, ठीक है नहीं? तू सेवा कर दी है, फिर उसके बाद तू अपने पुण्य खाएगी बैठ के। भजन तो करती नहीं तू, थोड़ा दीवा जलाता है, देवी माता आके अपना मन खुश कर ले। नाम जपने पड़ेगा बेटा। देखो डिग्री मिलती है पढ़ाई करने से, ठीक है नहीं? जो स्कूल में पढ़ा नहीं है उसने डिग्री करना पड़ता है। ऐसे मार्ग है। देवी जो होती है ना, उसने डिग्री हासिल की तब देवी है वो। हमारी लड़की डीएसपी डीसी बड़े बड़े लेक्चरार ऐसे होते हैं, उन्हें डिग्री हासिल की हुई है। ऐसे नाम की कमाई है। तू 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 कौन है? तू भी तो देवी है। अपने आप का पहचान, तू कौन है? तू खुदे देवी है।
आत्मा परमात्मा की अंश है, कुछ मामूली चीज़ थोड़ा है ये। बस हमें पहचान नहीं है, हम अपने आप को शरीर समझ ले, इसलिए धोखे में फंसे हुए हैं। हम परमात्मा की संतान हैं, ठीक है नहीं। भाई मौत आएगी, किसको पूछ कर मरोगे? वो तो कागज बने हुए हैं, सब खड़े रह जाएंगे, आपको उड़ा के ले जाएंगे। वो पति पत्नी को शरीर से पत्नी समझता है, जड़ी असली हो निकली वो पत्नी आगे पे ही है, उसको रखेगा नहीं, एक कड़ी भी नहीं। आलगाड़ी कोई राखे नहीं, घर से देते निकाल। ये यहाँ के रिश्ते हैं, यहाँ के रिश्ते निभाओ। अगर जो परमात्मा का सनातनी रिश्ता है उसके उसके साथ जुड़ो। हमारा जो पुरातन रिश्ता है सनातनी, वो परमात्मा से, हम परमात्मा की संतान हैं सारे ही। देखो आत्मा की कैसे भटकी यहाँ के, बिल्कुल ही गुम होगी। जाति पाति कौम मजहब शक्ल सूरत, आत्मा भटकी है। देखो स्वर्ण ये चीज़ भूल गई है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा असली रिश्ता क्या है। वो परमात्मा है, परमात्मा के अंश है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं ईश्वरांश जीव बनासी, ईश्वर की अंश है। कबीर साहब ने लिखा कि एक नूर अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एको नूर की उपदेश है, हम परमात्मा की अंश है हम लोग। आप तो समझो ना सदन की दुनिया उसे क्या लेना है। जब तक समझ नहीं आई निकलोगे नहीं इस चीज़ से। हर कोई अपने अपनी कास्ट में फंसा हुआ है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान ही नहीं है। आपको पूछेंगे बता देंगे हम वो होते हैं, और दूसरे को पूछे हम वो होते हैं, जेड़े जो असली है कि कोई पूछे ना कोई अध्यात्म को, भाई आप कौन हो, आप क्या पूछते हैं अभी आप, यहाँ का पता पूछता है कि वहाँ का। हम परमात्मा की संतान है मोहन लाल जी। हाँ जी, ये माता पिता का शरीर होता है राजवीर का, यही मिलता है हमारे को, यही छोड़ देते हैं हम। आत्मा जो है अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। ये चोला केवल भक्ति करने के लिए मिलता है। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अगर इससे गिर गए फिर नहीं मिलेगा वो। मानस जन्म अनमोल रहे, माटी में मत रोल रहे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा। गुरु सेवा बिन भक्ति ना हो भी। महाराज के महात्मा दो सेवा करते थे नंगली वाले महाराज की। एक महात्मा कहता कि महाराज की मैं भजन करना है, आप मेरे को आज्ञा दो। वो कहते भी तू सेवा कर। उसने कहा महाराज जी कर दो कृपा करे, जा हमारी कुटिया वहाँ बैठ जा भजन में जाकर। भजन तो करता था वो। पूर्णमासी वाले दिन ना गुरु महाराज के दर्शनों को जाते थे। गुरु परमात्मा का रूप ही आता है इस धरा पर। आपने कभी देवी को नहीं देखा होगा, न हमने भगवान को देखा, न राम को देखा, उनकी कथा कहानी सुनी हमने। बाकी पिक्चर बना के दिखा देते हैं कि ऐसे हनुमान जी ने गदा मारी, भगवान ने तीर छोड़ा। देखते हैं ना, सन 79 में रामायण चली थी, तो लोग बसें खड़ा के, टाइम वाली बस भी जब पूरी रामायण देख लेनी, सवारी भी उसमें सहमत थी, ड्राइवर भी साहब चाहे घंटा लग जाए, आधे घंटे की आती थी पता नहीं घंटे की, तो घंटा वहाँ सुनकर जाना। जहाँ कहीं टीवी देखा वहीं खड़ गए सारे। तो कहने का मतलब है कि हमने उनको देखा नहीं है। तो गुरु लोग जो होते हैं ना, वही परमात्मा का रूप होते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। डायरेक्ट परमात्मा शिक्षा देता है किसी को? अभी बासियां मारने लगी। अच्छा बुखार ठीक है। तो जब भी परमात्मा प्रभु हमें उपदेश देता है, किसी संत द्वारा ही देता है। डायरेक्ट कदे सुना? त्रेता युग में राम आए, आपने देखा कभी? फिर अब तो कल युग है,
त्रेता युग आया सतयुग के बाद, ठीक है नहीं, उसके बाद फिर द्वापर आया। पुराने ज़माने में महापुरुष बताते हैं कि उस समय त्रेता युग में भक्ति करने नहीं देते थे। आपने देखा नहीं है, ऋषि मुनियों को राक्षस मार देते थे। जहाँ उन्होंने पूजा पाठ करना वहाँ वो विघ्न डाल देते थे, कुछ ना कुछ फेंक देते थे या किसी ऋषि मुनियों को मार देते थे। अब तो ऐसी बात नहीं है। अब कौन राक्षस है जो हमें भजन नहीं करने देते सत्संग में? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये राक्षसी तो है, भजन करने नहीं देते, सत्संग में आने नहीं देते। मोह, तो इसलिए गुरु महाराज कहते गुरु गुरु सेवा बिन भक्ति न होगी, क्यों कर चिन्ह से आप अपने आप की पहचान नहीं होगी। गुरु की सेवा जो करते हैं, ओह मैं उसको छोड़ गया तो भजन में तो चल गया। पूर्णमासी वाले दिन गुरु महाराज के दर्शन को जाती थी संगत। गुरु के दर्शन का बहुत महत्व है। गुरुवाणी में महाराज ने फरमाया है कि दर्शन भेंट पाप सब नासा है, हर से देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पर ब्रह्म का नाम दिलावे अंते सखाई। अंते सहक होंदा है, गुरु के दर्शन करने ना सारे पाप धुल जाते थे, इस करके दर्शन में जाते थे। हमारे गुरु महाराज तीन महीने के बच्चे थे वो, उनकी माता भी देवी को पूजती थी जैसे आप पूजती है। जब अष्टमी होती थी ना सारा गांव जाता था। कई कुल्या देवी होती है ना, अभी भी पूछते लोग कि हमारे बाबा बालकनाथ जी कुल्या देवता है। 6 महीने या साल के बाद वहाँ भंडारा करते हैं। मेरे पास भी आ जाते। मैं तो बाबा जी को मत्था टेक दिया तो मैंने कहा अब मेरे को सतगुरु मिल गए हैं, अब हमारे को तंग नहीं करना। हमारा लड़का उठा लिया उन्होंने 10वीं से ही बाबे के पहुँच गया हो। मैंने कहा बाबा जी हमारे को तंग मत करना, ठीक है नहीं, हम तो सतगुरु महाराज की शरण है। हमारे को कोई देवता तंग नहीं करता, ना हम किसी की आलोचना करते हैं। देवता है पर मुक्ति नहीं दे सकते हो, मुक्ति केवल सतगुरु की शरण से है। मत गुरु साहब लिखते हैं श्री वाणी में, मत कोई परम भूलो संसारा, गुरु बिन कोई न उतर सपारा, को नानक प्रभु एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए न पाई। उसको मुक्ति नहीं मिलेगी गुरु के बिना। तो उसने पूछा भी लगते तो सत्संगी महात्मा ने। उन्होंने कहा भी कहाँ जा रहे? कहने भी हम चकौड़ी आश्रम जा रहे हैं महाराज के दर्शन करने वास्ते। वह फिर तो उसका दिल हिल गया। फिर पछताया कि जिसके लिए मैं भजन करता हूँ उसको तो मैं छोड़ कर आ गया। अब गुरु महाराज ने मेरे को भेजा ना मैं जा सकता हूँ। उनकी आज्ञा के बिना वो हुक्म मान देते कि भक्ति होती है हुक्म की। हमारे गुरु महाराज जब आते थे कोई बच्चा भी नहीं रहता था, भी ढूंढते थे किस गांव में, पैदल होता था। जब अब तो साधन है, छोटे छोटे दो महीने के बच्चे को लेकर औरतें आ जाती थी, बीबियाँ। दिन को से साफ करने, रात को यहाँ सत्संग होना, रात को पहुँच जाना उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि फिर वो रोने लग गया कि मैं तो वंचित हो गया गुरु महाराज के दर्शन से। उनको बाद पता लगा कि गुरु की आज्ञा ही भजन है। जब रोने लगा ना, सुबह भजन बैठा तो उसको दर्शन हुए पूर्णमासी वाले दिन। महाराज ने कहा कि मैं तेरे को हर पूर्णमासी वाले दिन दर्शन दे करूँगा। फिर उसका सारी तवज्जो पूर्णमासी पर रहती थी कि पूर्णमासी आएगी, जब मैं भजन पर बैठूँगा तो मेरे को गुरु महाराज दर्शन देंगे। ऐसे उसमें स्वरूप दर्शन में लिखा हुआ है। तो हमें ऐसे गुरु मिले हुए हैं। हम जब अभी हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करते हैं। जिस वेले हमने शरीर परिवार संसार को छोड़ना है उस वेले गुरु ही संभालेगा हमारे को। अपने अपने बच्चों को संभालते हैं, हम गुरु महाराज के बच्चे हैं। जिसने नाम लिया है उनकी पूरी जिम्मेवारी है गुरु महाराज की। पर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गुरु महाराज के साथ रिश्ता रखें, ठीक है नहीं। सत्संग तो मैं हमें बैठ के कर देता हूँ, कहीं भी चल जाता हूँ। जहाँ कहीं क्या भी वहाँ चाय पानी है, मैं 1 घंटा सत्संग। जिस दिन गए हम यहाँ से, मेरे को उसने कहा कि आप हमारे आगे से जो
गए ना उधर दूर सनेड़ में, तो उस लड़की ने कहा, बसंती ने, कि आप महाराज जी आप तो हमारे पास से लंघ गए। मैं कहा उधर से जाना। हमने कहा नहीं, फिर वहाँ से किया हमने सत्संग, फिर बेली राम की बहन जी के किया। अभी चाय पिलानी थी उन्होंने हमारे को, मैंने घंटा सत्संग किया वहाँ बैठ के। जरूरी नहीं कि आप भंडारा करो, ठीक है नहीं। आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? अच्छा, कल के इस घर में जाएंगे हम, हैं कल को है, तो ही नहीं आए हो भी, जैसे कल ये नहीं गए कि नहीं कल को आना ही है। अच्छा अच्छा, 10 को शाम को हैं, फिर 10 को आएंगे, आप कैसे नहीं जाएंगे। निंदा कर कर नरक निवासी। अब आ गई निंदे वालों की बात। निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे। पहले महाराज ने बताया कि गुरु सेवा में भक्ति न हो भी क्यों कर चिन्ह थी आपे, अपने आप की पहचान है गुरु की भक्ति के बिना। निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे। 68 तीर्थ परम बेगूचा, क्यों कर मल धोवे पापे। 18 तीर्थों को स्नान भी किया, फिर भी पापों की मैल नहीं धुली। मैल ऐसे था धुलती, महाराज ने जपजी साहब में बताया हुआ वाणी में, पर ये हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरे खे। मूत पलीती कपड़ होए, जे साबल नहीं ये धोए। मन मत पापा के संग, ओ धोपे नाम के संग। कपड़ा तो साबन पानी न धुले जा सकता है, मन जड़ा है नाम की कमाई से धुलेगा। ये हमारा ने लिखा हुआ है। 68 तीर्थ परम गुचे, 18 तीर्थों में स्नान किया पर में, क्यों कल मल धोपे पापे। पाई पापों की मैल तो धुली नहीं है, पाप की मैल धुलती है नाम की कमाई से। यहाँ सत्संग में एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कर दें हमारे, करोड़ों अपराध है, बहुत अपराध है, जन्मों जन्मों के संचित कर्म पड़े हुए हमारे से, वो नाम की कमाई से धुलेंगे, तीर्थों से नहीं। महाराज ने कहा तीर्थ नाम न जाओ, तीर्थ नाम है, जाओ आपकी मर्जी है। असली तीर्थ नाम है जो पापों के जड़ को काट देता है, पापों की जड़ को काट देता है नाम। जब झाड़ी काटेगी तो वृक्ष कहाँ से होगा। शानी खाग विभूत चढ़ाई, माया का मग जो है। कहते विभूति होती नहीं स्वा, उसको छान कर ना शरीर पर लगा लेते, जटा बना लेते हैं। नंगे पैरी, जैसे नंगे पैरी ये चल गया था। इन कर्मों से नंगे पैर से परमात्मा नहीं मिलता है, जुत्ती का स्यापा मुक जाता है, ठीक है नहीं। कहने जी कर पात्री है जी ये, कर पात्री कहते हैं कि हाथ पर खाना खाता है, भांडे की चिंता, कपड़े की भी खत्म होगी, बे बाबा नागा बाबा है। कपड़े भी छोड़े, जुत्ती भी छोड़ी, साबन सोडा भी छोड़ा कि पैसे लगते थे, पर भभूत छान के लगा ली। तो महाराज कहना है कि छानी खाक भभूत चढ़ाई, माया का मग जवे। चलदा माया के रास्ते है, जाना सी परमात्मा के रास्ते, अब माया के रास्ते चलता है। इन कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अंतर बाहर एक न जाने, सच कहे तो सोहे। जे उसको सच कहे तो उसको तकलीफ होती है, सच्ची बात सुनकर उसको गुस्सा आता है कि बाबा ये क्या करता तू। शरीर को कष्ट देने से परमात्मा नहीं मिलता है, तूने तो अपने से नहीं मिलता है। एक लत दे पार खड़ के नहीं, पानी च खड़ के सीधी हो जाती है, थोड़े दिन चलती हो। 2-4 भगत आए, उनको आशीर्वाद दे दिया, वो मुक गया। एक महाराज जी के पास आया, कहते भाई आप फकीर हो, भाई आपने क्या 12 साल में, कितने साल हो गए? कहने महाराज 10-12 साल हो गए। भाई क्या? कहने मैंने सिद्धि प्राप्त की है। कहने आप कुछ करा सकते? कहने हमारे, कहने हमारी संगत है इतनी, एक पंड साग की मंगा दे। साग होता है ना जब हम गेहूँ बीजते हैं, होता है इधर भी, नहीं होवे तो दुकान से ले लेते हैं। उसने कहा आ जा, एक पंड सीधी थी ना,
महाराज कहते हैं कि भाई इसके साथ नहीं सरेगा। फिर दोबारा उन्होंने कहा भी आ जा एक पंड साग की, कहते अभी भी नहीं सरा, एक पंड और मंगा दे बस, फिर हमारे लंगर का संगत का सर जाएगा। 3 तो उन्होंने पंडे मंगा दी दी, कहने बस एक और मंगा दे, कहने आ जा साग, फिर नहीं आया, बस कहने 3 पंड है तेरी साग की 12 साल की कमाई। इसमें हमारे जो मार्ग है संतों का, इसमें रिद्धि सिद्धि से काम नहीं लेते हैं, आती है ही अपने आप कर जाती है, ये लालच देती है, लालच दे के फिर फंस गया। संत ने, कबीर साहब जी ने लिखा है, संत न चाहे मुक्ति नहीं पदार्थ चार, रिद्धि सिद्ध पर थूके नहीं कहे कबीर विचार। संत न चाहे मुक्ति नहीं पदार्थ चार, धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं चाहते हो, रिद्धि सिद्ध पर थूके नहीं कहे कबीर विचार। ये फिर फंसा लेती हैं, बड़ी मानता हो जाती है कि भाई वाह जी वाह, वे बाबा बहुत करने वाला है, बस यहाँ फंस जाता हो। तो इसलिए जो उनको सच कहे तो उनको तकलीफ गुस्सा आता है। पाठ पढ़े मुख झूठ बोले, पाठ तो पढ़ता है मुख से झूठ बोलता है, निगुरे की मत ओही होशी मत उसकी, नाम ना जपी क्यों सुख पावे। खाली पाठ पढ़ने में थोड़ा बात बनेगी, ना गीत गाने नाल, जिसके गीत गाओगे भजन व्यास करो तब बात बनेगी। नाम ना जपी क्यों सुख पावे, कहने जेड़े जो नाम नहीं जपते हैं वो कभी सुखी नहीं होते हैं। नाम ना जपे, सतगुरु के वचन है गुरु नानक देव जी महाराज के, गुरुद्वारे मत्था टेक के तर जाओगे जब तक नाम नहीं जपोगे। महाराज ने लिखा हुआ है गुरबाणी में, कर साध संगत भज केवल नाम, अवर काज तेरे किसे न काम। जाना कोई मना नहीं है, पर जब तक नाम नहीं जपोगे जब तक क्या फायदा वहाँ जाके। सेवा करी वहाँ हफ्ता लंगर खाया, किन्ने दिन रहंदे गुरुद्वारे जब बाबा आंदा इत्थे कमाली, हाँ 3-4 दिन सेवा करते हो वहाँ खाते हो, ठीक है नहीं, तो बराबर हो जाता हो। देते भी वहाँ कोई लोग बराबर कर देते। एक माई थी ना, वो परोठा ले जाती थी 4, गुस्सा तो नहीं तू कर दी बीना इसका नाम है, बीनू। तो हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे और किसको समझाएंगे, ठीक है नहीं। फिर तो 4 परोठे ले जाती थी देसी घे के, वो संतों को देखने, संत भी देखते थे, और जाते उन्हें सारे टब्बर की रोटी ले जाती थी। वो उन्हें कहा माई तू 4 परोठे तो लेती है, सारे टब्बर को तू रोटी ले जाती है, तेरे को तेरी सेवा कहाँ बची यहाँ, ठीक है नहीं। अब ये लोग जो आए ना आपके घर में, चाहे 10-20 जितने भी आए, ये भोजन करेंगे, ये सत्संग के लिए आए हैं कि इनके पुण्य बने, संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जेते जेते भक्तरू 100 यज्ञ समान। पुण्य बने इनके, और कुछ 10% आपको मिलेंगे सारे टब्बर को, ठीक है नहीं। तो बाकी 90% आपके है, क्योंकि केवल आप सत्संग को आए ना, फिर रोटी तो अपने घर भी खाते हैं, तो मतलब सत्संग का इतना बड़ा फल है। 10% तो इनको मिल जाएगा चेतराम जी को या टब्बर को, सारे को मिल जाएगा जो सेवा कर रहे हैं, बाकी 90% आपके, इसका आपको पुण्य मिलेगा। सेवा करनी बहुत बड़ी चीज़ है, कि चाहे हमारे रिश्तेदार कोई संबंधी कोई केवल सत्संग के लिए आए हैं। लड़की को भी आपने सत्संग के लिए बुलाया, ब्याह थोड़ा है उन्हें, फिर वो सत्संग के लिए आई हुई है लड़की, उसके भी पुण्य है। कितनी दूर से आई है, डुमैर से आई हो। अब उसने प्रसाद भी ले लिया अपने बच्चों के लिए, उसको कदर है, प्रसाद भी लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए। प्रसाद होती कृपा, प्रसाद की कोई कीमत नहीं है। हाँ जी, तो पाठ पढ़े मुख झूठ बोले, निगुरे की मत ओहे, नाम न जपी क्यों सुख पावे, बिन नामे क्यों सोहे। बिन नाम से मारे कहने चंगा नहीं रचा, जितना मर्जी सुंदर होवे पर वो अच्छा नहीं, सोहे मैंने अच्छा नहीं लगता है वो नाम के बिना। यानी ये परमात्मा की बात करता है, कहने मेरे को अच्छा नहीं लगता नाम जो जपता है। उसको भक्त चाहे भिलनी
काली कलूटी थी, उसको रास्ते में छोड़ के शादी। पहले देखते नहीं था एक दूसरे को, अब तो देखते हैं। हमने कभी अपनी भक्तनी देखी नहीं थी, बाद में पता लगा ये है भक्तनी। अभी भी है वो, बहुत अच्छी, उनको नमस्कार है, बहुत अच्छी है। हमारे को कभी नहीं उन्होंने रोका, मेरे को ऐसे निकाला महाराज ने, ना उन्होंने रोका ना मेरे माता पिता। बहुत खुश थे कि ये बहुत अच्छा है कि ये साधु बन गया। तो बहुत वो कहते हमारी उम्र भी आपको लग जाए। तो गुरु की कृपा से निकले, हम नहीं निकल नहीं सकते थे। आप पर भी गुरु महाराज कृपा करे, आप भी निकले, ठीक है नहीं। घर बार नहीं छोड़ना, घर में रहना है। अगर तू घर में नहीं रहेगी तो हमारे को कौन चाय पिलाएगी, ठीक है नहीं। हाँ ठीक है नहीं। आपने जो आज सेवा की ना, इसका फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है नहीं। हाँ, तेरे बच्चों को तो मैंने दे दिया, हाँ जी। इनके संस्कार पुराने हैं, हाँ जी। ये 10 मिनट भी भजन करेंगे ना, 2-2.5 घंटे का भजन इनका हो जाएगा कि इनके मन निर्मल है अब, हाँ जी। क्योंकि इनकी पूर्व जन्म की कमाई है। ध्यान देना चाहिए राम जी कि आपने बनाया ना सारा ही, इनको बनाने की जरूरत नहीं। इनके देखो बना बनाया मिल गया ना, इनके पुण्य है पिछले बच्चों के, है तो तेरे भी है, ठीक है नहीं। हाँ है। पुराने ज़माने में जो युद्ध को जाते थे ना, उनके जो पत्नियाँ होती थी वो भक्ति करती थी, तो उनका बाल बींगा नहीं होता था। हाँ पानी पिला दो इनको जिन्हें पीना है। हाँ, नाम ना जपे क्यों सुख पावे, बिन नामे क्यों सोहे, मूड मड़ाए जटा सिख बांधी। कहने सिर जिस तरह मैं सिर मनाया है, हमारे सिर साफ कर दे। सिर साफ करने मतलब है कि बाल बूलता होंगे ना, सुंदरता शरीर की। तेरे को थोड़ा कहा मैंने चुन्नी ला दी ऐसे मुंडी मार के, कई नकली ला रखते हैं। तो इसमें भाई जी को जब सन्यासी हुआ था साफ कर देते कि ये तो सन्यासी है, आप रख सकते हो जैसे। तो महाराज कहते ये नहीं कि मूड नहीं मनाओ जटा रखो, मूड मनाए जटा सिख बांधी, मोन रहे अभिमाना। सिर भी मना लिया और जटा भी रखी, सिख जटा सिख बांधी, ऐसे बांधते नहीं ऐसे सिखा। मौन रहे अभिमाना, और बोलता नहीं, मौन धारण कर लिया पर है अभिमान है कि बाबा तो बोलता नहीं है, बाबा तो रोटी खाता नहीं है, कचालू खा लेने, आलू खा लेने, ठीक है नहीं। कहते बीबी ने व्रत रखा, चीकू भी खा ले, केले भी खा ले, ऐसे आप रखती हैं ना। मनवा डोले दे दिस्तावे, जटा भी रख ली और पसम भी लगा ली, मूड भी मिला लिया, मन डोलता है। मनुआ डोले मन दशा दिशा घूमता है, बिन रत आत्म ज्ञाना, जब तक आत्मज्ञान नहीं होया है। बिन रत आत्मज्ञान, जब तक आत्म में नहीं रता है सबसे, जब तक नहीं बनेगी बात। अमृत छोड़ महाबिख पीवे, नाम रूपी अमृत को छोड़कर महाबिख पीवे, माया का दीवाना, माया का ही भक्त है। बाबा माया साथ न जाए, माया धोखा दे देती जीव को, शरीर धोखा दे देता, परिवार दे देता। जब जाते हैं ना, कोई जाता साथ, केवल सतगुरु जाते हैं। गुरु साहब ने फरमाया है कि जहाँ माता पिता, अब समझाते गुरु महाराज जी कि तू इसमें क्यों दीवाना हुआ, कि मस हुआ है। जहाँ माता पिता सुतमीत न पाई, मन वहाँ नाम तेरे संगसाई। तेरा नाम ही संगी साथी हो गया, सतगुरु हो गए। तेरा सतगुरु करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। अमृत छोड़ महाबिख पीवे, माया का दीवाना, कीर्तना मेटे हुक्म न बूझे, पशु में समाना। इसकी पशुओं की श्रेणी होगी है, किए हुए कर्म, पिछले कर्म। ये कर्म तब कटेंगे जब नाम की कमाई करेंगे। जैसे दवाई खाने से बीमारी कटती है, अब देखो करते नहीं कर्म, एक घड़ी आदि से पुन आल, तुलसी संग्रसाद की कटे कोटि अपराध। कर्म नहीं कटे ही, ये नाम से कटेंगे, सत्संग से, दर्शनों से कटेंगे, सेवा से कटेंगे। घर बैठे खाई जाओ, उड़ाई जाओ पिछले पुण्य। महाराज लिखता है कबीर गुरु की भक्ति बिना। क्या नाम है तेरा बेटा? बीना।
बेटा बिना सुन, गुरु महाराज कहते हैं कि कबीर गुरु की भक्ति में ना, और आप जिसकी भक्ति करो पर जमदूत से नहीं बचोगे। कबीर गुरु की भक्ति में ना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे टुकना न रखे, कुत्ते का जन्म मिलेगा। अब आप विचार कर ली, कबीर साहब जी ने कहा, मैं नहीं कहता अपने को से। हाँ जी, कबीर गुरु की भक्ति में ना राजा गधा होए, मिट्टी तो एक मार की काथन न रखे, गधे का जन्म मिलेगा भाई। कीर्तन मेटे हुक्म न बूझे, पशु में समाना, उनको बताया जो मूड मड़ाए। हाथ कमंडल कापड़िया, मन तृष्णा उपजी भारी, हाथ से कमंडल होते नहीं साधुओं के, तृष्णा जड़ी है उसको बहुत भारी है कि आज चेतराम के जाए क्या खिलाएंगे वो। ठीक है नहीं, हम तो पिछले घर में आया, अभी वो पेट में नाच रहा है। तो हाथ कमंडल कापड़िया, मन तृष्णा उपजी भारी, मन में तृष्णा भारी है। ईसरी तज कर काम व्याप्या, अपनी औरत को छोड़कर घर वाली को छोड़िया, फिर भी काम व्याप रहा। ईसरी शर काम व्याप्या, चित लाया पर नारी, घर भी छोड़िया, चित कहाँ लगा हुआ है। सिख करे कर शब्द न चीने, सिख करता है, नकल करता है साधु संतों की। सिख करे कर शब्द न चीने, लंपट है बाजारी, तो कहते आसक भोगी बिलासी, लंपट है, उसको लंपट कहा। महाराज ने देख लो कोई कसर नहीं छड़ी। सिख करे कर शब्द न चिन्हे, लंपट है बाजारी, अंतर बिख बार निबराती, ता जम करे खुआरी, और जम से नहीं बचता है। गुरु भी ने कौन छुड़ाए, जम ने बाँ पकड़ी, जमदूत आ जाते हैं। वो कहते खबरदार, ये मेरी बेटी है बीना, इसको हाथ मत लगाना। अब हमारा कहते सन्यासी किसको है कहा गया, सो सन्यासी जो सतगुरु सेवे, सो सन्यासी जो सतगुरु सेवे, बिचों आप गवाए, अपने आप को निकाल देवे कि सब गुरु ही है। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं, भलेखे में ना रही, ठीक है नहीं, ये गुरु कर रहे हैं काम। वो किसी से भी करा सकता है। मेरे को महाराज कहते थे कि मैं किसी से भी करा सकता हूँ, तेरे जैसे हजारा निकाल दूँ। वाकई उनकी बात ठीक थी। ये गुरु की कृपा से सेवा मिली है, हम इस लायक नहीं थे, गुरु ने ही कृपा की है, उनका ही धन्यवाद करना। सो सन्यासी जो सदगुरु सेवे, बिचों आप गवावे, अलखो लिखिया, साधन भोजन की आस न करी, चिंत मिले सो पाए, यहाँ लिखा होगा उन्होंने। कहते 36 प्रकार के भोजन की साधु आस नहीं करता है, अचिंत मिले सो पाए, जो कुदरती बना होता है वही खांदा हो। ये नहीं कहता कि भाई क्या बोलते उसको, नहीं और होता जो पालक पनीर बनाना, पकौड़े बना देना, या फलानी चीज़ बना देना। मेरे को पूछते हैं भी क्या बनाए बाबा जी, ऐसे क्या जो बनाया खा ले। जो अपने आप कहते हैं ना वो जहर बन जाता है, फिर नुकसान करती है वो चीज़। साधन भोजन की आस, साधु की बात बताते हैं, कपड़े की बात नहीं है। साधन भोजन की आस न करी, सन्यासी जिसको कहते हैं वे, एक किस चीज़ का अचार है, कहते उसका है, नींबू का है, गाजर का है, कहते ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, बन गया फिर सन्यासी। साधन भोजन की आस न करे, चिंत मिले सो पाए, बके न बोले, बकता नहीं हो। मैं तो इसीलिए बक रहे हैं ना, सत्संग दे रहे हैं तुम, नहीं हमें बोलने की जरूरत ही क्या, हम चुप रहते हैं, ठीक है नहीं। बके न बोले, खीमा धन संग्रह, खीमा कहते हैं माफ, खीमा का धन संग्रह करता हो, इकट्ठा करता है। खीमा धन संग्रह, तामस नाम जलाए, जो तामस है अपने अंदर उसको नाम की कमाई से जला देता हो,
उनके अंदर तामसिन रहता है, दूसरों की बात सहन कर लेते हो नाम की कमाई से। सन्यासियों की बात पर करते हैं। तो महाराज ने उनको देखो, तन गिरी, गिरी जितना हम गृहस्थी है जो नाम जपने वाले हैं, उनको कहा महाराज ने तन, जो गृहस्थी लोग है, तन गिरी सन्यासी जोगी जय हर चरनी चितलाया। कहते धन गृहस्थी है, तानी सन्यासी है, तानी योगी है जिन्हें उस परमेश्वर के चरणों में अपना चित्त जोड़ दिया। तन गिरी सन्यासी जोगी जय हर चरनी चितलाए, वो धन है जिन्हें गृहस्थ आश्रम में रहकर संन्यास होकर योगी बन के परमेश्वर के चरणों में चित्त लगाते, वो धन है। महाराज ने उसको तन बोला। ये थोड़ा कहा कि आप घर छोड़ दो, उन्हें कहा तन गृहस्थी है जो हरि चरणों में चित्त लगा ले। यहाँ और कुछ नहीं लिखा हुआ कि फलाने के चित्त लगा ली उसके देवी देवता, क्योंकि गीता में भी लिखा महाराज ने कि मैं सर्वव्यापक हूँ। तानगिरी सन्यासी जोगी जे हरिचरणी चितलावे, आस निराश रहे सन्यासी। वो आस नहीं रखता, निराश रहता है वो कि कल को वो होगा, कल को वो मिलेगा, कल को वो मिलेगा। तो ये आस ही तो है। आस निराश से ऊपर उठ जाता है सन्यासी। आस निराश रहे सन्यासी, एक से लिव लाए, एक परमात्मा के साथ लिव लगाते हो, परमेश्वर के साथ भक्ति करते हैं उसकी। हर रस पीवे ता शांत आवे। जब नाम का रस पीती मन जाके अंदर, फिर मन शांत हो जाता है। अब तो मन हमारा पता नहीं कितनी दौड़ लगाता है। तेरा आदमी कहाँ है इस समय? दिल्ली में। दिन में कितनी बार तू उसका ख्याल करती है? फिर वीडियो कॉल भी करती है, ठीक है नहीं? तो ये नहीं कि उसको वीडियो कॉल ना करे, पर हरि चरणी चित्त लगाओ, जिसके लिए मनुष्य का शरीर हमें मिला हुआ है। गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम बच्चा। महाराज कह रहे हैं, जो गुरु परमात्मा की बात नहीं मानता फिर धोखा खाता है। हर रस पीवे तो शांत आवे, निज कर ताड़ी लावे। नाम का रस पीता है तो उसकी निज कर सुरती लग जाती है। मनवा ना डोले गुरुमुख बूझे, ताबत बरजरा। जो मन भागता है वो शांत हो जाता है। ग्रह शरीर गुरमत खोजे, शरीर रूपी घर को गुरमत द्वारा खोज करें इसकी। ग्रह शरीर गुरमत खोजे, नाम पदार्थ पाए। हमारे हमें समझाते हैं कि जो शरीर रूपी घर है, गुरु से मत लेकर इसकी खोज करो। अब कबीर साहब जी ने कहा है कि हम परमात्मा की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब यहाँ लिखा हमारे ने कि ग्रह शरीर गुरमति खोजे, नाम पदार्थ पाए। गुरु की मत द्वारा शरीर रूपी घर में उस परमात्मा की खोज करें तो देखो नाम पदार्थ पाए। जैसे मिर्गी की नाभि में सुगंधी होती है, ऐसे परमात्मा हमारे अंदर है। तो अंदर जाना पड़ेगा तब मिलेगा वो। अंदर जाने के लिए अनथक मेहनत करनी पड़ेगी। जब अंदर आना जाना हो गया फिर तो गल खत्म होगी। फिर आप बैठे हैं लेटे हैं, जब मर्जी जाओ, कि खुल गया ना रास्ता। जब तक रास्ता नहीं खुलता है, अब देखो पिछली बार बरसात हुई, रास्ते बंद हो गए, आना जाना बंद हो गया कि नहीं? रास्ते खुल गए, फिर धर्मपुर को भी जाता है, इधर को भी जाता है, सोलन को भी जाता है, सारे रास्ते खुल गए। तो जब रास्ता खुलता है ना, फिर आत्मा का आना जाना बन जाता है। ग्रह शरीर गुरमति खोजे, नाम पदार्थ पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ। ध्यान से सुनना है बात। ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ, नाम रते रते बचारी। कहने श्रेष्ठ है, ये भी नाम की कमाई से हुए हैं, इनको डिग्री मिली है। खानी बाणी गगन पताली, जनता ज्योत तुम्हारी। जितनी भी खाना है, अंडज जेरज सेतज उदपज, 84 लाख की खाना है, सब में उस परमात्मा की ज्योत विराजमान है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसदे चानन सब में चानन है। गुरु साखी ज्योत प्रगट है। गुरु की शिक्षा द्वारा ज्योत, उस ज्योत को प्रगट करो। जिद्दां कहने ज्योतां वाली मां तेरी सदा ही जय, वो है ज्योत अंदर साढ़े, जो सारे के अंदर ज्योत है,
उसको प्रकट करो ध्यान से, आपको नजर आएगी वो। ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ, नाम रते बचारी, खानी बाणी गगन पताली, जनता जोत तुम्हारी, सब सुख मुक्त नाम धन बाणी, सच नाम उरतारी। कहने सारे सुख नाम में है, सच नाम उरतारी। जिन्हें हृदय च नाम धारण कर लिया सारे सुखों की बात। नाम बिना नहीं छुटती, नाम हो जितने मर्जी कर्म करो, जब तक नाम की कमाई नहीं करोगे छुटकारा नहीं होगा, जमदूतों से बचोगे नहीं है। नाम बिना नहीं छुटती, नानक सच्ची तरतू तारी। अब महाराज ने बता दी कि भाई तुम जितने मर्जी कर्म कर लो, जब तक नाम से छुटकारा होगा। ऐसे लिखा भी है, कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर छुपारा। नाम संतों के पास से मिलता है। जिस बखर को लैन तू आया है, राम नाम संतन पाया। हरि नाम के हीरे मोती तो मेरे पास है क्या? हरि नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। हरि नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, संत बिखेरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। जिसने ये हीरे लूटे, वो तो मालो माल हुआ। वो जिसने ये हीरे लूटे, वो तो मालो माल हुआ। दुनिया के जो बने पुजारी को, जो बने दुनिया आखिर को कंगाल हुए। दुनिया के जो बने आखिर को, दुनिया के जो धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया वालों, मैं समझाऊं गली गली, मैं समझाऊं। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। आगे करी। ए हरि नाम के हीरे मोती, चला बिखेरे गली गली, संत बिखेरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। ए दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली भाई, चर्चा होगी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगा।
चर्चा मतलब कि फलाना मर गया, फलाना मर गया या फलानी मर गई। चर्चा होगी गली गली भाई, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे। मित्र प्यारे सब संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। मित्र प्यारे सके संबंधी दिन तुझे बुलाए। मित्र प्यारे सके संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। तेरी काए हाँ ये जिसको तू अपना कहता, हाँ जिसको तू अपना कहता, जिसको तू वो ही आग लगाएंगे। जिसको तू अपना कहता तेरी का ये चमन खिला है। मुरझाएगी कली कली, मुरझाएगी कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे। ए हरि नाम के हीरे मोती दोवर संत बखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली गली। बिना बेटा क्या कह रहे कि महाराज झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। निंदिया चुगली छोड़ दे बगले, बादल सुन ले। हाँ 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 गलत गलत। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। क्यों करता है मेरी मेरी छोड़ दे झूठे काम को। निंदिया चुगली छोड़ दे बगले, बात सुनाऊं भली भली, बात सुनाऊं भली भली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। जिस जिसको तू अपना कर, जिस जिसको तू अपना क्या कर इतना इतराता है। जिसको अपना क्या कर इतना तू इतराता है। जिसको हम अपना अपना कहते हैं बड़ा अभिमान करता है। जिसको तू कहकर इतना इतराता, जिसको अपना कहकर इतना तू इतराता है। छोड़ जाएंगे बीच में तुझको संग न कोई जाता। छोड़ जाएंगे बीच में तुझको संग न कोई
जगत मुसाफिर 4 दिनों का, जगत मुसाफिर 4 आखिर होगी चलो चली भाई, आखिर होगी ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे। हरि नाम के हीरे मोती, बखेरे गली गली संत बखेरे, हेलो रे कोई नाम का प्यारा आवाज लगावे। हेलो रे कोई आवाज लगा गली गली। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। इंग्लिश में भी है, यहाँ कोई अपना नहीं है, रहना पड़ेगा। फिर भी ये सब धोखा दे देते हैं। जो नाम है सदगुरु है वो आत्मा के साथ रहता है, अभी भी है। जब हम शरीर छोड़ देंगे फिर भी गुरु महाराज जी हमारे साथ होंगे, ठीक है नहीं। तो गुरु महाराज की शरण जाओ, नाम लेकर नाम की कमाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी आरती करो। अनंत सर्वरंग में जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नरमुनि देवा, कहे कबीर सुन साधवा सतगुरु की सेवा। सब धरती काज करूंगे कली बन राय, सात समुद्र न जाए। बोलिए जयकारा श्री महाराज की जय। दशहरा वाले आवे तू केड़े हर्ष जाता। देख के तेरा भूल गया सारा जमाना, हारा वाले आवे तू केड़े अर्थ दा तारा। मेरी दुनिया औथे वसदी जिथे बसन हारा वाला, दस हारा वाले आवे। ये ना ताल सुर दा शब्द विच तोड़ दिंदा, तोड़ा कित्थे लगा। मेरी दुनिया औथे वसदी जिथे बसन नंगली वाला, दस हारा वाले आवे।
तू केड़े अरथ दा तारा पाके दर्शन तेरा पाके तेरा दर्शन सोरा सोना सुध बुल पाके तेरा दर्शन सोना सुध बुल सब भूल जावा हो के मस्त प्यार तेरे विच हो के मस्त प्यार तेरे विच गीत खुशी दे गावा सुन हारा वाले आवे तू केड़े अरथ दा तारा दस हारा वाले आवे दिल हर वेले ए मंगदा दाता दर्श तेरा मैं पावा दिल हर वेले मंगदा दाता दर्श तेरा मैं पावा जेड़ा तेरे दर ते आवे जेड़ा तेरे उसनू छोड़ न कोई जेड़ा तेरे दर ते आवे उसनू छोड़ न कोई नजर मेहर दीजे हो जाए नजर मेहर दीजे हो जाए फिर ना लोड़ कोई दस हारा वाले आवे तू केड़े अरथ दा तारा दस हारा वाले आवे मेरी दुनिया उथे वसदी मेरी दुनिया जिथे वसन हारा वाला दस हारा वाले आवे तू केड़े अरथ दा तारा हारा वाले आवे बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज इधर इधर बिकाए बजरिया रोज लगे बिना दाम के सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे बजरिया रोज लगे बिना दाम सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे अगर बाजार में जाओगे तो वहाँ पैसा खर्च होता है यहाँ कोई पैसा खर्च नहीं है गुरु महाराज का बाजार लगा हुआ है आप जो मर्जी खरीद सकते हो ठीक है नहीं ये नहीं बोलना है बड़ा पाकशाली जीव होए तब सतगुरु का दौरान मिलता है मिला है दरबार किस्मत से मिला है दरबार किस्मत
किस्मत से। मिले हो प्रभु आप किस्मत से। मिला है दरबार किस्मत से। तुझसे कृपा हो तब सतगुरु का दरबार मिलता है। आज सारी खुदाई तेरे दरबार आई। आज सारी खुदाई तेरे दरबार आई। आज सारी खुदाई तेरे दरबार आई। दिलों में प्रेम तेरा तेरी ही रट लगाई। दिलों में प्रेम तेरा तेरी ही रट लगाई। मिला है दरबार किस्मत से। मिला है दरबार किस्मत से। मिले हो प्रभु आप किस्मत से। मिले हो प्रभु। जादू ऐसा ओ जादू ऐसा कर डाला। जादू ऐसा कर डाला सबको किया मत वाला। जादू ऐसा कर डाला किया सबको मत वाला। दिलों को खींच रहा ये हारा वाला। दिलों को खींच रहा मेरा ये हारा वाला। खींच रहा ये मेरा हारा वाला। मिला है दर मुकद्दर जमाने आया हूँ तेरे दर पे आज। मुकद्दर जमाने आया तेरे दर में आज। मुकद्दर जमाने आया हूँ तेरे दर पे आज। एक नजर से जगा दो ए सतगुरु मेरे पाग। एक नजर से जगा दो सतगुरु मेरे पाग। मुकद्दर जमाने आया हूँ तेरे दर पे आज। एक नजर से जगा दो हे सतगुरु मेरे भाग। मिला है दरबार किस्मत से। मिले हो प्रभु आप किस्मत से। मिला है दरबार किस्मत से। मिले हो प्रभु आप किस्मत से। मिला है दरबार किस्मत से।
बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल